हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आए हैं बजाज फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और एज यूजुअल बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट्स हैं एकदम शानदार और जानदार आए हैं। टोटल इनकम पे अगर आप नजर डालोगे 12,500 करोड़ एज अगेंस्ट 9285 करोड़। यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। 35% वाई वाई यहाँ पे इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 11,366 से बढ़कर के 12,500 हो चुका है, यानी कि 10% का इंक्रीज यहाँ पे आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी देखने को मिल रहा है। जबकि जो कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी है, कोई पेनी स्टॉक या छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि 10% और 35% ऐसे ही बढ़ जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे 6 पॉइंट में आप देख सकते हो 3436 करोड़ एज अगेंस्ट 2596 करोड़। यहाँ पे आप लोगों को 32% का जंप वाई वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है इन प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 3157 से बढ़कर के यहाँ पे 3436 करोड़ हो गया है, विच इज 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो चारों के चारों नंबर एकदम शानदार नजर आ रहे हैं दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और भी नंबर्स हैं जो देखने होते हैं एनबीएफसीज और बैंक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यू लोन्स बुक हुए हैं वो 34% वाई से बड़े हैं, जो कि हो चुके हैं 9.94 मिलियन एंड विच इज हाईएस्ट एवर इन एनी क्वार्टर। आज तक का हाईएस्ट एवर न्यू लोन्स बुक हुए हैं किसी भी क्वार्टर में, यानी कि जो स्टॉक है, जो कंपनी है, अपनी ऊंचाइयों को और ज्यादा छूती चली जा रही है, तो स्टॉक भी उसी तरीके से ऊंचाइयां छुएगा। और उसके अलावा दोस्तों, किसी भी एनबीएफसी और बैंक्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करते वक्त हमें एनपीएस देखना बहुत जरूरी होता है। तो ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखोगे तो 87.87% वर्सेस 0.94%। यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस घटे हैं, यानी कि ये एक अच्छी चीज है। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। एनपीएस घट रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। नेट एनपीएस के बारे में मैं अगर बात करूं तो 0.34% से घट करके 0.31% हो गए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अदरवाइज अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वहाँ पे कोई ज्यादा बढ़ोतरी, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था एनपीएस में। और इवन कई बैंक्स में तो जो एनपीएस थे वो बढ़ भी गए थे। लेकिन यहाँ पे बजाज फाइनेंस में चाहे नेट एनपीएस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे ग्रॉस एनपीएस के बारे में बात कर लीजिए, दोनों में ही आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों आज स्टॉक में 2.2% की गिरावट हो गई है, जबकि रिजल्ट्स जो हैं दोपहर के 3 बजे आए थे, यानी कि मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट्स आ गए थे। और उसके बाद बजाज फाइनेंस की थोड़ी सी धुलाई हुई। सॉरी गाइस, यहाँ पे 3 बजे नहीं, हो सकता है इससे थोड़ा सा पहले आए हों। कुल मिला के मार्केट आवर्स में रिजल्ट्स आए थे और यहाँ पे 2% की गिरावट बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों उसका कारण अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, पिछले 1 साल में 18% के रिटर्न्स हैं, 2 साल में 20% के रिटर्न्स हैं और 3 सालों में 128% के मल्टीबैगर रिटर्न्स हैं। 3 साल में आपके पैसे को 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है, 5 साल में आपके पैसे को 2.8 टाइम्स कर दिया है। और इसी तरीके के परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस के सिर्फ मैं स्टॉक के प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर क्वार्टर में अगर आप इसके रिजल्ट्स को देखोगे, मैं हर क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स की वीडियो डालता हूँ, आप लोगों को एक नई चीज ही देखने को मिलती है, एक बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है। हार्डली बजाज फाइनेंस कभी हमें डिसअपॉइंट करता है अपने रिजल्ट्स के साथ। और दोस्तों क्योंकि इस तरीके के रिजल्ट्स हैं, इसीलिए स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाइज को बहुत ही जल्दी लगाया था। 8,000 के ऑल टाइम हाइज अभी इसने जुलाई के स्टार्टिंग में ही लगा दिए थे। अब ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? ये जो इतना बड़ा गैप है ये किस लिए क्रिएट हुआ था आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ। बजाज फाइनेंस हो गया, डीमार्ट हो गया और जितने भी कंपनीज हैं, ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट से पहले क्वार्टरली अपडेट्स देते हैं। और ये जो इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ था ये क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ही क्रिएट हुआ था, क्योंकि बजाज फाइनेंस के जो क्वार्टरली अपडेट्स थे वो भी बहुत शानदार आए थे। स्टॉक बहुत बड़े गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली 7% की ग्रोथ के साथ क्लोज होता है। तो उसी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ था। और उसके बाद इसने अपने ऑल टाइम हाइज को टच किया 8,000 के, और उसके बाद थोड़ी सी स्लगिशनेस तो आनी थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी थी वो ऑलरेडी यहीं पे फैक्टर इन हो गई थी। उसके बाद स्टॉक जो है एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसी वजह से दोस्तों आज रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी इसके प्राइस में क्वार्टरली अपडेट्स के बाद फैक्टर इन हो चुकी हैं। अब इसके बाद इस स्टॉक में मैं बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। कल तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स के अगले दिन तो कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा गिर जाए, हो सकता है थोड़ा सा भाग जाए। लेकिन अगर मैं अगले 1-2 हफ्ते के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है ये स्टॉक इस रेंज से इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करेगा और जैसे जैसे मार्केट जाएगी अपने न्यू ऑल टाइम हाईज को टच करेगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था लोन्स जो हैं वो हाईएस्ट एवर हैं और जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हैं शानदार है। तो जो ग्रोथ मैट्रिक्स हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो शानदार आते चले जा रहे हैं, यानी कि स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाईज को टच करता चला जाएगा अनलेस मार्केट में कोई गिरावट चालू हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार स्टॉक है और मेरा तो बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। अगर आपके पास अभी तक बजाज फाइनेंस नहीं है तो मेरे हिसाब से ये प्राइस तो ठीक नहीं है इसको बाय करने का। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हो सकता है आप लोगों को 7,000 और बिलो मिल जाए। आई डोंट नो कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 7,000 के नीचे जा पाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है अनलेस मार्केट गिर जाए। मार्केट गिरेगी तभी गिरेगा, अदरवाइज गिरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी इस प्राइस पर खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती हैं। तो दोस्तों ये थे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके अलावा दोस्तों आज मैंने एक और वीडियो डाली है जिसमें सेंसिबल किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, हर फीचर को एक एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो कि अभी जीरोधा यूजर्स के लिए फ्री
कर दिया गया है, तो वो वीडियो मैंने डाली थी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ये ज्वाइन बटन आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।